समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर रसगले आज कक्षा 11वीं का भौतिकी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है, 1 का सी है, अभी तक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका मापन में त्रुटियाँ, सार्थक अंक और क्या है विमाएँ। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मापन में त्रुटियाँ, उसके बाद पढ़ेंगे सार्थक अंक, उसके बाद क्या पढ़ेंगे विमाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखिए यथार्थ क्या लिखा है जी आपका। ठीक है, क्या है आपका यथार्थता और परिशुद्धता। ठीक है, देखिए भौतिकी एक प्रायोगिक विज्ञान है, मतलब प्रायोगिक मतलब प्रयोग के आधार पर ही इसका निर्माण किया जाता है। भौतिकी एक प्रायोगिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक राशियों को मापन करते हैं। मापन हेतु विभिन्न मापन यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब मापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कितनी भी सावधानीपूर्वक मापन क्यों न करें, मापित मान और वास्तविक मान में कुछ न कुछ अंतर अवश्य हो जाता है। कुछ न कुछ क्या बोलते हैं, कुछ न कुछ अंतर अवश्य हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान के चलिए, ठीक है, एक लड़का है जिसका हाइट कितना है जी आपका 172 सेंटीमीटर है। मान लीजिए मेरा हाइट 172 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, ये मेरा वास्तविक मान है, मतलब मेरा रियल वैल्यू क्या है 172 सेंटीमीटर। अब क्या कर देते हैं, हम लोग मापते हैं। ठीक है, मापते हैं तो उसमें क्या बता देता है 171 कितना बता देता है जी, सेंटीमीटर बता देता है। तो कितने का डिफरेंस हो गया, 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाती है, मापन में त्रुटि हो जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यथार्थता ये क्या बोलता है, इस चीज़ को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, यथार्थता क्या बोलता है। ठीक है, देखिए यथार्थता में क्या बोलता है, मापित, ठीक है, मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट होता है, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। जो चीज़ बता रहा था वही है आपका परिशुद्धता। परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। ठीक है, परिशुद्धता मापक यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। ठीक है, यह किस पर निर्भर करती है, अल्पतमांक पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ कुछ का अल्पतमांक दिया है, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, ठीक है, एक मिनट ना, ये किस पर निर्भर करती है जी आपका परिशुद्धता मापक। ठीक है, परिशुद्धता क्या है, ठीक है, परिशुद्धता मापक यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होता है, मापन की परिशुद्धता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, वह कम से कम परिमाण जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है, वह कम से कम परिमाण, ठीक है, जिसे कोई यंत्र माप सकता है उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु का माप जितना छोटा हो जिसे कोई यंत्र माप सकता है, कितनी भी छोटी है उस चीज़ को माप सकता है, वही क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। ठीक है, नीचे कुछ यंत्रों के अल्पतमांक दिए हैं। मतलब ये जो देखिए यंत्र का नाम है आपका मीटर पैमाना है। यह कितना 0.1 सेंटीमीटर तक, एकदम छोटी से छोटी चीज़, मतलब 0.1 जिसका, ठीक है, निम्नतम वैल्यू है, वहाँ तक यह माप सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, वर्नियर कैलिपर से है। यह इसका अल्पतमांक कितना होता है 0.01, और इसको ग्रेज या पेंच मापी कहते हैं। इसका अल्पतमांक कितना होता है 0.001 होता है। ये मोस्ट टाइम पे है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए ये मोस्ट टाइम पे इसको आप ध्यान देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलता है यहाँ से। अब स्क्रू गेज का अल्पतमांक वर्नियर कैलिपर स्केल अल्पतमांक से कम होता है, अतः स्क्रू गेज से मानित मान वर्नियर कैलिपर से मानित मान की तुलना में अधिक परिशुद्ध होता है। ठीक है, अतः किसी भौतिक राशि की यथार्थ मापन करने के लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, किन किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उच्च, देखिए यहाँ से दिया है, पहला, उच्च परिशुद्धता वाले मापक यंत्रों को उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा दूसरा यहाँ दिया होगा आपका। ठीक है, दूसरा दूसरा यहाँ दे चुके हैं, अधिकतम कौशल और सावधानीपूर्वक प्रेक्षण लेनी चाहिए, मतलब प्रेक्षण करते समय सावधान दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए उदाहरण लेते हैं। निम्न में से कौन सी माप लंबाई अधिक परिशुद्ध है और क्यों। जैसे ये आपका फर्स्ट 5 सेंटीमीटर है, 5.0 सेंटीमीटर है, 5.00 सेंटीमीटर,
0.000 सेंटीमीटर है। देखिए चौथा क्या बोलता है, चौथा 5.000 सेंटीमीटर अधिक परिशुद्ध है क्योंकि यह मापन उस यंत्र से लिया गया है जिसका अल्पतमांक सबसे कम 0.001 सेंटीमीटर है। मतलब समझ में आया, यह सर्वाधिक कम है, इसी कारण यह क्या है, परिशुद्ध है। ठीक है, तो जितने भी पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो ये देखिए हम लोग यहाँ से पूरा ये स्टार्टिंग करके, खासकर ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप पूरा एड करेंगे, मोस्ट टाइम भी है, इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, तो जितना भी पढ़ाया गया है इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।